हेलो गाइस, माय नेम इज जेनी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एक माँ के लिए अपने बच्चे जान से प्यारे होते हैं, चाहे वो कमाते हो या न कमाते हो, ये चीज़ मैटर नहीं करती। बच्चा अगर विकलांग हो या फिर मेंटल रिटार्ड हो, तब भी माँ के लिए, अपने बच्चों के लिए प्यार उतना ही रहता है। लेकिन इतना प्यार मिलने के बावजूद कोई बच्चा अगर अपनी माँ को ही जान से मार दे, तो आज का केस भी कुछ ऐसा ही है। तो चलिए इस केस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। गुलाबी केस। 59 ईयर्स ओल्ड गुलाबी यादव छत्तीसगढ़ के जशपुर डिस्ट्रिक्ट के कुंकरी टाउन के बेंदरेर भद्र विलेज में रहती थी। गुलाबी यादव एक हाउसवाइफ थी और उनका एक 28 साल का बेटा है, जीतराम यादव। लेकिन जीतराम पिछले 2-3 सालों से डिस्टर्ब है और इस डिस्टरबेंस की क्या वजह है इसका पता नहीं है। हर दिन की तरह ही 28 अगस्त 2025 की सुबह भी गुलाबी देवी उठती है और अपना डेली रूटीन वर्क करती है। लेकिन इस सुबह जीतराम में कुछ चेंज था और उसके दिमाग में क्या आया पता नहीं, उसने वहां पर रखी एक्स कुल्हाड़ी उठा ली थी। यूजुअली एक्स गाँवों में लकड़ी काटने और खेतों में काम करने में यूज आती है। उसी एक्स को लेकर जीत अपनी माँ के पीछे गया और गुलाबी यादव पर लगातार हमला करने लग गया था और कुछ ही देर में गुलाबी यादव की डेथ हो गई थी। आमतौर पर मर्डर करने के बाद या तो भाग जाता है या फिर कोई एविडेंस छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन जीतराम ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो अपनी माँ की डेड बॉडी के पास बैठा था और मिट्टी में छोटे बच्चे की तरह खेल रहा था और गाना भी गा रहा था। जब मैं रहना पाऊंगा तो तेरे पास रे सोना, थोड़ी बेचैन रहूंगा, सुन के आवाज घर से बाहर निकला, कुछ दूर। पड़ोसियों ने जब चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो गुलाबी के घर आए और उन्होंने जीत की इस कंडीशन को देखा। पड़ोसियों ने एट द टाइम ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था और जीत के इस बिहेवियर को रिकॉर्ड भी कर लिया था। जसपुर एसपी शशि मोहन और उनकी टीम इस गांव में आई जहां पर ये इंसिडेंट हुआ था, लेकिन उनको जीत को कस्टडी में लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी क्योंकि वो अपोज कर रहा था और पुलिस पर अटैक भी कर रहा था। 4-5 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने जीत को फोर्सफुली अरेस्ट कर लिया था। पुलिस ने पूरे घर से एविडेंस कलेक्ट किए और एक्स को भी सबूत के तौर पर कलेक्ट कर लिया था। जीत ने अपनी मां पर इतने हमले किए थे कि पुलिस को गुलाबी यादव को पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। पुलिस ने गुलाबी यादव की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पुलिस का कहना है कि जीतराम उन्हें अनस्टेबल लगा। जीतराम का इंटेरोगेशन, फैमिली स्टेटमेंट, क्राइम सीन एक्शन और यहाँ तक कि पड़ोसियों के बयान, ये सब जीतराम के मेंटल इलनेस की तरफ इशारा कर रहे थे। मंदिर घुसी, चूंकि वो हथियार कुल्हाड़ी वहाँ पे रखा हुआ था और ऐसी संभावना थी कि ये लोगों पे भी अटैक करने की धमकी दे रहा था, लेकिन अंततः पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद इसे पकड़ ली। पकड़ने के बाद इसे लेके भी आया गया। लेकिन जो अभी प्रथम दृष्टया हम बातचीत कर रहे हैं, जो बात समझ में आ रही है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि संभवतः इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि हत्या करने के बाद वहाँ पर ये गाना भी गा रहा था और इसके परिजन भी उस समय काफ़ी घबराए हुए थे। अभी हम लाके इससे पूछताछ कर रहे हैं। सारे एंगल पे हम जांच की बिंदु को केंद्रित करेंगे। नशे की स्थिति में तो नहीं है, ये भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं और सारी स्थिति क्लियर होने के बाद हम बताने की स्थिति में होंगे कि एक्चुअल वजह क्या थी। फिलहाल मामला पंजीबद्ध करके अगली वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस इंसिडेंट के बाद ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई थी और पूरे गांव में डर का माहौल था। इससे क्या होता है ना कि सिटी के लोगों को पता होता है कि अगर उनके फैमिली मेंबर में कोई मेंटली डिस्टर्ब है तो उन्हें कैसे ट्रीट किया जाता है, उन्हें डॉक्टर से कंसर्न किया जाता है और उनकी हालत को सुधारने की कोशिश की जाती है। लेकिन गाँवों में ऐसा नहीं होता। अगर गाँव में किसी फैमिली
फैमिली में एक मेंबर मेंटली डिस्टर्ब है तो उसे गांव के दूसरे लोगों से छिपाया जाता है ताकि कोई भी लोग उसे मेंटल का टैग न दे दें। और अगर गलती से लोगों को पता चल जाता है तो उसे भूत प्रेत के कॉन्टेस्ट में मोड़ दिया जाता है कि इसे वायरस लग गया है, इसीलिए ये ऐसे बिहेव कर लिया है, और उसे गांव के किसी बाबा के पास ले जाया जाता है। जो पर्सन इस अनस्टेबिलिटी से जूझ रहा होता है उसे न तो कोई ट्रीटमेंट दिया जाता है और न ही उस पर ध्यान दिया जाता है, और फिर जब ऐसे पर्सन पर ध्यान नहीं दिया जाता तो ऐसे केस सामने आते हैं। जीतराम को कस्टडी में तो ले लिया है, लेकिन इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग ये प्रूव करना मुश्किल है कि जिस समय ये इंसिडेंट हुआ उस समय एक्यूज्ड का मेंटल स्टेटमेंट क्या था। उसके लिए उसे बहुत सारे टेस्ट देने पड़ते हैं, उसके बाद केस आगे बढ़ता है। अगर कोर्ट में ये प्रूफ हो गया कि जीतराम को मेंटल इलनेस है तो उसे साइकेट्रिस्ट सेंटर भेजा जाएगा, और अगर ये प्रूफ नहीं हुआ तो उसे के चार्जेस पर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी की सजा भी हो सकती है। इसी के साथ ये केस भी यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।